हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एटम्स क्लास 12 फिजिक्स के एक्सरसाइज क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़े कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें पूछा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, या जब हम थॉमस अल्फा जो एक्सपेरिमेंट करते थे उसमें कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पास हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस एंगल पर जा रहे हैं। तो बात करें, अगर मुझे थीटा पता लग गया तो इस एंगल पर इतने पार्टिकल क्या कर रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं। तो एन इज इक्वल के जेड स्क्वायर अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 कर देंगे, आपको आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, जो डिस्टेंस होती है ना नॉर्मल से ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा होगी वही होती है हमारी इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या होता है, जेड स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी, आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चंस की एनालिसिस करते हैं। एग्जाम्पल जैसे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, तो इसमें क्या कह रहा है, द साइज ऑफ द एटम इन थॉमसन मॉडल में साइज एटम्स का या एटॉमिक साइज इन रदरफोर्ड मॉडल में कोई डिफरेंट नहीं था, दोनों सेम थे। एटम का साइज दोनों ने प्रिडिक्ट सेम करा था, थॉमसन ने भी, रदरफोर्ड ने भी। उसके अंदर का जो क्या होता क्या नहीं होता उसके बारे में चर्चा की थी ना। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ डॉट डॉट इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम वाइल इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज ऑलवेज एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स, इन्होंने बताया था रदरफोर्ड मॉडल ने। तो ग्राउंड स्टेट थॉमसन का स्टेबल इक्विलिब्रियम बताया था, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि वो नेट फोर्स के द्वारा मूव भी कर रहे हैं, रदरफोर्ड ने वही बताया था। फिर हम बात करेंगे जो क्लासिकल एटम्स होता है बेस्ड ऑन इज डोमिनेंट कोलॉप्स। तो रदरफोर्ड मॉडल ने ही बताया था कि जो थॉमसन साहब बता रहे हैं कि जो एटम्स होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के जरिए वो अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है, तो कोलॉप्स हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा एटम्स एक टाइम के बाद। अब डी की बात करते हैं। एन एटम हैज़ अ नियरली कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस थॉमसन ने ये बताया था। रदरफोर्ड ने ये बताया था कि नॉन यूनिफॉर्म मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, रदरफोर्ड ने इसलिए बताया था क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब वो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन सीधे चले जा रहे थे, इसलिए एटम्स एम्प्टी बताया था उन्होंने। द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम प्रेजेंट्स मोस्ट ऑफ द मासेस, ये सही बात है, थॉमसन ने भी बताया था, रदरफोर्ड ने भी बताया था। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, सपोज यू आर गिवन टू अ चांस रिपीट आपको एक चांस मिल रहा है अल्फ़ा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अल्फ़ा स्कैटरिंग वाला। ठीक है, अब गोल्ड फॉयल नहीं यूज होगी, अब हाइड्रोजन फॉयल का यूज करेंगे। तो यार हाइड्रोजन फॉयल का जो मास होता है अल्फ़ा से कम होता है, जैसे अल्फ़ा एक्सपेरिमेंट आएगा अल्फ़ा पार्टिकल वैसे उसको भी साथ लेकर चला जाएगा। इसका रीज़न यही है, हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 की। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द पास्चन सीरीज ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करें तो जो N2 होगी ना हमारी वो इन्फानाइट हो जाएगी, N1 क्या हो जाएगी हमारी 1। ठीक है, तो ऐसे हमारा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आ जाएगी। पास्चन सीरीज की बात करें तो पास्चन सीरीज में हम पढ़ते हैं रायमन बाल्मर पाशन, मतलब N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3rd, तो यहाँ से N1 की आपकी वैल्यू भी क्लियर हो जाएगी। जैसे आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, फॉर्मूला आप यूज करोगे ये वाला, रेडवर्क की वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 1 ठीक है, पाशन के लिए ये हो जाएगी, वैसे ही हुई है उसके लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए, यहाँ से आपको वेवलेंथ पता लग जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, डिफरेंस ऑफ 2.3 electrons separate two energy levels in atom. What is the frequency of radiation emitted when the atom make transition from upper layer to the lower level? वो बता रहा है कि ऊपर से जब नीचे आते तो इतनी एनर्जी रेडिएट करता है,
एनर्जी इतनी निकलती है, तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, एनर्जी निकल रही है, एनर्जी इमिट हो रही है, इसका मतलब ये है कुछ ना कुछ उसकी वेवलेंथ बन रही होगी, रेडिएशन हो रहा होगा, तो वेवलेंथ भी बन रही होगी और फ्रिक्वेंसी बन रही होगी, तो एच म्यू कर देंगे, म्यू की वैल्यू यहाँ से फ्रिक्वेंसी की पता लग जाएगा। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इतनी है, तो व्हाट आर द काइनेटिक एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी आपको पता है, ठीक है। तो टी के पी हम लोग पढ़ते हैं क्या, टी के पी टोटल एनर्जी का डबल, काइनेटिक एनर्जी का निगेटिव में डबल होता है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से आपको टोटल एनर्जी पता लग जाएगा, पोटेंशियल भी पता लग जाएगा, ठीक है। या आपको रेडियस अगर पता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन डॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर, पाई एम जेड स्क्वायर, तो वहाँ से आपको क्या पता लग जाएगा, एम बी आर इज इक्वल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, वहाँ भी आप आर की वैल्यू रखोगे, बी पता लग जाएगा, और बी पता लग गया, काइनेटिक पता लग जाएगा, काइनेटिक पता लग गया, टू पोटेंशियल एनर्जी के क्यूब अपॉन आर, वहाँ से पोटेंशियल पता लग जाएगा, वहाँ से आपको टोटल एनर्जी भी पता लग जाएगा। बात करते हैं आगे, ए हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड लेवल एब्जॉर्ब अ फोटोन विच एक्साइटेड इट टू एन की पावर 4 डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। इनिशियली मतलब ग्राउंड लेवल, N1 से N4 के लिए, N4 पर जा रहा तो वो एनर्जी को लूज करेगा, एनर्जी को लूज करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ना, अब एनर्जी N1 से N4 को एनर्जी देनी पड़ेगी, अब एनर्जी देनी पड़ेगी तो वहाँ से लेमडा आ जाएगा, और सी अपन लेमडा कर दो कि फ्रिक्वेंसी आ जाएगा। क्लियर। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, यूजिंग बोर मॉडल कैलकुलेट द स्पीड। स्पीड के लिए फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 2 × 10⁶ Zn मीटर पर सेकेंड। और अगर यहीं टाइम पीरियड जैसे पूछा है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए एक क्राइटेरिया है, कुछ 0.15 × 10⁻⁻15 एन के ऊपर जेड स्क्वायर, जो होता है ना हमारा 0.53 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर अपन जेड, उसके दोनों की पावर बढ़ा दो, हो जाएगा क्लियर, माइनस होता है -15। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, रेडियस ऑफ इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज, व्हाट आर द रेडियाई ऑफ n की पावर 2 n की पावर 3। ये तो नॉर्मली होता है, फॉर्मूला इसमें ही कर देना आप, क्या एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड करोगे, एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी रेडियस की, एन की जब 2 रखोगे, एन की पावर 3 रखोगे तब का, ठीक है। जेड की वैल्यू 1 रखोगे, ठीक है। 9 की बात करते हैं, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज टू वेम्ब्राइट गैसियस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, वाटर सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी इमिटेड। इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी दे रखा है, आपको अगर एनर्जी पता है यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल, यहाँ कर सकते हो 12,400 एक इसका नियरेस्ट कर देते हैं अपॉन लेमडा, ये लेमडा आएगा एंगस्ट्रॉम में, तो यहाँ से आपको वैल्यू पता लग जाएगा, ये एनर्जी आपको गिवन है, यहाँ से लेमडा पता लग गया। फ्रिक्वेंसी भी पीछे होती तो सी अपॉन लेमडा कर देते, फ्रिक्वेंसी आ जाती। इन अकॉर्डेंस with the Bohr's model, find the quantum number that characteristics the Earth revolution around the Sun in an orbit of radius। यानी कि सन को मुझे न्यूक्लियस लेना है, और जो अर्थ मूव कर रहे हैं सोलर सिस्टम उसको इलेक्ट्रॉन लेना है, बस वही वाला फॉर्मूला क्या लगा देना है, MBR = NH/2π। आपको बी पता है, आर भी पता है, और अर्थ का मास भी पता है, यहाँ से एन की वैल्यू भी पता लग जाएगी। क्लियर। यहाँ होते हमारे सारे क्वेश्चंस की एनालिसिस। नाउ सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।